माँ सरस्वती सबका ख्याल रखे। आज हम आपको एनसीईआरटी की जो बुक है उस बुक का मैथमेटिक्स का कक्षा 10 का जो लेसन 3 है अर्थात जो प्रश्नावली 3 है उसे कराने जा रहे हैं। देखिएगा प्रश्नावली 3 का क्या नाम है और किस तरह से। प्रश्नावली 3 इसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। देखिएगा पिछले क्लासों में हमने जो प्रश्नावली पढ़ी थी वह प्रश्नावली हमने 2 पढ़ी थी जिसका नाम था बहुपद। और जो बहुपद है और समीकरण है उसमें क्या अंतर होता है, बहुपद और समीकरण जो हैं उनमें क्या अंतर होता है। तो देखिए जो बहुपद है हम 3x + 1 यदि इस तरह से लिखें और 3x + 1 = 0 यदि बराबर में कुछ है अर्थात इसमें 2 भाग हैं, एक तो RHS वाला और एक LHS वाला। यदि RHS और LHS 2 भाग होते हैं तो उसे कहा जाता है समीकरण। उसे क्या कहा जाता है, समीकरण। इससे पहले की जो प्रश्नावली थी वो बहुपद थी और बहुपद में पदों की जो संख्या होती है वो 1 से अधिक होती है। पदों की संख्या 1 हो सकती है, 1 से अधिक हो सकती है। तो बहुपद और समीकरण में ये अंतर होता है। अब देखिएगा हमें समीकरण, हमारी जो प्रश्नावली है समीकरण है, रैखिक समीकरण है। तो दो चरों का मतलब क्या है, तो 2 चरों का मतलब यह है कि उसमें 2 चर होने चाहिए। अब चर क्या होते हैं, जो अंग्रेजी के अक्षर होते हैं ये सभी A B C डैश जितने भी हैं, यानी ऐसे गणित के ऐसे मान जिनको हम क्या है डिफाइन नहीं कर सकते। एक तरह से अंग्रेजी के जो वर्ड है उनकी कोई संख्या नहीं है। तो इस तरह से जो वो है जो ये चर कहलाते हैं, X Y A B C ये सभी चर होते हैं। और अचर क्या होते हैं, जो संख्याएं होती हैं, हमारी संख्याएं 0 1 ये सभी जो हैं ये क्या है, सभी संख्याएं जो होती हैं हमारी अचर हैं। अब देखिएगा 2 चरों वाले अर्थात इसमें चरों की संख्या कितनी है, 2। इसमें चरों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2। अब 2 चरों वाले रैखिक समीकरण है तो चरों की संख्या 2 होगी। अब देखिएगा आगे किस तरह से कि 2 चर हैं, 2 चर रैखिक समीकरण है। तो हमेशा आप याद रखना रैखिक समीकरण। और रैखिक समीकरणों में कोई भी रेखा का यदि रैखिक समीकरण है तो वो रेखा का समीकरण होगा। और रेखा के समीकरणों में जो चर की घात होती है वह क्या होती है, 1। घात क्या होती है, 1। अर्थात जो रैखिक समीकरण होते हैं उनमें चरों की जो घात होती है वह कैसी होती है, 1 होती है। तो हमें याद रखना है कि 2 चरों वाले हैं और रैखिक समीकरण है अर्थात उनकी घात क्या है, 1 होगी। अब देखिएगा आगे मैं इसी तरह के अन्य उदाहरण लूंगा। जैसे कि मैं एक समीकरण का उदाहरण ले लेता हूं, 3x + 1 = 0। हमारा एक समीकरण लिया है हमने 3x + 1 = 0। तो देखिएगा इसको, इसमें चर क्या है, इसमें चर है x और इसमें अचर, जो अचर है वो मैं इसे मान सकता हूं। अब अचर जो है वो मैं इसमें 1 मानूंगा। अब देखिएगा इसमें जो चर है इस चर की घात क्या है, इसमें चर की जो घात है वो 1 है। तो ये रैखिक समीकरण है, लेकिन इसमें एक चर है तो हम इसे क्या कहेंगे, एक चर का रैखिक समीकरण। एक चर का रैखिक समीकरण। यदि इसी प्रकार के समीकरण में 2 चर आ जाते, यदि इसमें क्या हो जाते, 2 चर आ जाते, जैसे कि माना कि मैं इस तरह से लिख दूं इसे 3x + 4y बराबर या फिर +5 = 0, तो यह भी एक प्रकार का समीकरण हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें RHS और LHS दोनों पक्ष हैं
और कितने चर हैं? दो चर हैं, एक तो चर x है और ये दूसरा चर y है, और इनमें जो चर है उसकी अधिकतम घात कितनी है? तो इसमें अधिकतम घात 1 है, अर्थात यह है रैखिक समीकरण है। यदि इसमें घात 2 हो जाती तो यह द्विघात समीकरण हो जाता, रैखिक समीकरण नहीं होता। यदि इसमें 3 घात हो जाती तो इसका त्रिघात समीकरण हो जाता, और इस त्रिघात समीकरण यह रैखिक समीकरण नहीं होता। अब देखिएगा हमारी जो प्रश्नावली 3 है उसमें प्रश्नावली 3.1, 3.2, 3.3 इस तरह से दी हुई है। तो प्रश्नावली 3.1 है उसमें इस प्रकार के जो रैखिक समीकरण है, अब देखो रैखिक समीकरण है, अब रैखिक समीकरणों के युग्म दिए हुए हैं। किस तरह से? रैखिक समीकरणों के क्या दिए रखे हैं? युग्म, और उन युग्मों को हल किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? हल किया जा रहा है, और अनेक विधियों से उन्हें क्या किया जा रहा है? हल। तो देखिएगा किस तरह से रैखिक समीकरण युग्म। अब रैखिक समीकरण युग्म दो चरों वाले हैं। रैखिक समीकरण युग्म क्यों कहेंगे? क्यों? क्योंकि इसमें एक समीकरण नहीं लिया है। कितने समीकरण लिए? 2 समीकरण। यानी हम 2 समीकरण यदि लेते हैं तो क्या हो जाता है? वो युग्म हो जाता है। और इनका जो रैखिक समीकरण जो युग्म है इसमें कितने समीकरण होंगे? 2 होंगे, और दोनों जो होंगे उनका व्यापक भी रूप भी होगा, अर्थात रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप यानी इस जैसे होंगे। किस तरह से? देखिएगा a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये देखिएगा ये भी हमारे समीकरण हैं, रैखिक समीकरण के युग्म हैं। रैखिक समीकरणों में मैंने पहला रैखिक समीकरण यह है, दूसरा रैखिक समीकरण यह है। अब जो दोनों हैं इनका यानी 2 समीकरणों का, और दोनों में x और y ये 2 चर हैं, इसमें भी x और y 2 चर हैं। दोनों की दोनों ही रैखिक समीकरण हैं क्योंकि घात 1 है। अब इनको हल किया है तो इसकी अनेक विधियां हैं, जैसे कि यानी रैखिक समीकरणों के जो युग्म हैं उनको हल करने की विधियां हैं, हल करने की अनेक विधियां। अब देखिएगा विधियों में सबसे पहले प्रश्नावली जो 3.1 है उसमें ग्राफीय विधि है, 3.2 है उसमें प्रतिस्थापन है, विलोपन है, बज्रगुणन है। उसके बाद फिर जो हमारी लास्ट की प्रश्नावली जो दी हुई है उसमें इस प्रकार के प्रश्नों का समावेश है जिसमें आप किसी भी विधि के द्वारा यानी प्रत्येक विधि के किसी भी उपयुक्त विधि लगा करके आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे रैखिक समीकरणों की जो प्रस्तावना है वो कंप्लीट होती है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, जिन रैखिक समीकरणों की घात यानी जिनकी चर की घात 1 होती है वह रैखिक समीकरण होते हैं, और रैखिक समीकरण होते हैं उनका जो व्यापक रूप होता है वह इस प्रकार का होता है, और कक्षा 9th में हम इसे जान भी चुके हैं। यदि मैं इस रूप में एक समीकरण ही लिखूं तो किस तरह से लिख सकता हूं? 3x प्लस 5y प्लस 8 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से समीकरण है, इक्वेशन है। इसी तरह से 6x प्लस 7y प्लस 9 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। यदि इनमें मैं a और b और c की तुलना करूं, अर्थात a जो है, a क्या है? x का गुणांक है यानी पहले समीकरण का। तो देखिएगा a बराबर में यदि लिखूं a1, a2, b1, b2, c1, c2, यदि मैं इनके मान रखूं तो a1 मेरा 3 हो गया, b1 जो है वो 5 हो गया, और c है वह 8 हो गया, a2 मेरा 6 हो गया, b2 यह हमारा 7 हो गया, और c2 जो हमारा है ये 9 हो गया। अर्थात हमने a और b और c के इस तरह से हम मान निकाल सकते हैं। और समीकरण के कुछ अन्य एक कंडीशन भी है, उनसे हमें समीकरण के हलों का भी पता चल जाता है कि इसके एक हल होगा, अनेक हल होंगे, या कोई भी हल नहीं होगा। जैसे जैसे हम प्रश्नावली को कंप्लीट करते जाएंगे उसी तरह से इस प्रश्नावली में हम आगे जब जानेंगे तो समीकरणों के व्यापक रूप से तुलना करने पर यानी उनके a, b और c, x और y और अचर पद के गुणांक हैं उनकी तुलना करने पर ही हमें
समीकरण के जो हल है उनकी संख्याओं का, और जो भुजाएं हैं रैखिक समीकरण है, इसमें भी रैखिक समीकरण है, क्योंकि जो अचर हैं, जो हमारे चर हैं, उन चर की घात 1 है। तो रैखिक समीकरण में पता चल जाएगी कि जो रैखिक समीकरण रेखाओं का जो निर्माण कर रहे हैं वो रेखाएं किस प्रकार से होंगी। रेखाएं 3 प्रकार से हो सकती हैं, प्रतिच्छेदी, समांतर, इस तरह से। तो आपने इस चीज को जाना। अब मैं आपको प्रश्नावली को लेता हूं, प्रश्नावली 3.1 देखिएगा। मैं आपको प्रश्नावली 3.1 को कराने से पहले एक इनका जो अनुपात होता है उन अनुपातों को भी बता देता हूं, बाद में हमारे लिए काम आएंगे। मैं वैसे प्रश्नावली 3.1 स्टार्ट करना चाहता था, लेकिन मैं इन अनुपात जो हैं इन अनुपातों को देख करके ही हमें जो ग्राफीय निरूपण है, जो रैखिक समीकरण है, रेखाओं का जो ग्राफीय निरूपण है वो किस तरह का होगा। तो देखिएगा किस तरह से हम ए का मान निकाल लेते हैं, बी का निकाल लेते हैं और सी का निकाल लेते हैं। तो देखिएगा इसमें 3 शर्तें होती हैं, यानी जो अनुपात हैं ये क्या होते हैं, ये अनुपात होते हैं, यानी जो अचर हैं, जो चर हैं, उन चरों के गुणांक हैं। तो देखिएगा गुणांकों का अनुपात यदि किस प्रकार से हो जाए, यानी जो गुणांक हैं, यदि जो गुणांक हैं और उनका जो अनुपातों की तुलना की जाए, तो अनुपातों की तुलना की जाती है। तो देखिएगा शर्त 1, यदि A/A1/A2 नहीं है बराबर B1/B2 के, यदि अनुपातों की तुलना करूं मैं और अनुपातों की तुलना करने पर A1 A2 बराबर नहीं है B1 B2 के, तो ऐसी स्थिति में जो रेखाएं होंगी, जो रेखाएं का निर्माण होगा वो करेंगी प्रतिच्छेद। अर्थात मैं ये कह सकता हूं उनका जो ग्राफीय निरूपण है प्रतिच्छेद करेंगी, और जब प्रतिच्छेद करेंगी तो इस तरह से प्रतिच्छेद करेंगी, और प्रतिच्छेद करने पर हमें जो हल है वह 1 प्राप्त होगा। अर्थात जो ये ग्राफीय निरूपण हो गया, और ग्राफीय निरूपण के अलावा जो दूसरा है वो बीजीय निरूपण में हम ये कह सकते हैं कि जो हल है, हल 1 अद्वितीय या 1 हल होगा, हल 1 होगा। तो इस तरह से हमारी पहली शर्त जो है वो कंप्लीट होती है। किस तरह से कि इसमें A और A2 अर्थात पहले समीकरण के x का गुणांक और दूसरे समीकरण का x का गुणांक और y का गुणांक, और पहले समीकरण का y का गुणांक और दूसरे समीकरण का y का गुणांक, यदि आपस में दोनों के अनुपात यदि बराबर नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो ग्राफीय निरूपण होगा वो प्रतिच्छेद होगा, और जो हल होगा वो 1 होगा। अर्थात हमें इसे कह सकते हैं केवल 1 हल, केवल 1 हल, केवल 1 हल होगा। इस तरह से अब देखिएगा हमारा दूसरा निरूपण है, यानी दूसरी जो शर्त है वो किस तरह से, दूसरी शर्त है शर्त 2। शर्त 2 में A/A2 बराबर B/B2 बराबर C1/C2। इस प्रकार की स्थिति हो जाए कि इन सभी के जो अनुपात हैं वो बराबर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो रेखाएं होंगी प्रतिच्छेद ना करके संपाती, और संपाती का मतलब होता है 1 के ऊपर 1। अर्थात प्रतिच्छेद का मतलब क्या है, प्रतिच्छेद का मतलब होता है भुजाओं का प्रतिच्छेद करना, और संपाती का मतलब क्या है, एक ही भुजा के ऊपर होकर दूसरी भुजा का निकल जाना। अर्थात संपाती का मतलब है इस तरह से, यानी एक रेखा के देखिएगा प्रतिच्छेद है तो इस तरह से, और प्रतिच्छेद जो भुजाएं हैं वो इस प्रकार से होंगी। शर्त नंबर 2 जो है उसमें संपाती है, संपाती का मतलब है एक ही भुजा पर, यानी उसी भुजा के ऊपर, और संपाती है तो ऐसी स्थिति में अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। अब हमारी शर्त नंबर 3 आती है, शर्त 3 A1/A2। वैसे इन सब का दोहरान किया जा रहा है और आप कक्षा 9th में भी इसे कर चुके हैं। यदि हमारे लिए तीसरी कंडीशन में क्या हो जाता है कि लास्ट के A1/A2 ये दोनों का अनुपात और B1/B2 का जो अनुपात है वो बराबर हो, और तीसरी कंडीशन जो अचर पद हैं, अचर पद हमारे जो है दूसरे चर के अनुपातों के, अर्थात ये कह सकते हैं कि A/A2 और A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन C1/C2 इसके बराबर नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में जो हमारा रेखाएं होंगी वो समांतर होंगी, समांतर। और जब भुजाएं समांतर होंगी इस तरह से, तो मुझे एक बात बताइए, कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी।
और प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगी तो कोई भी हल नहीं होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, कोई भी हल नहीं होगा। यदि दो समीकरणों के युग्म इस कंडीशन का पालन कर रहे हैं तो रेखाएं प्रतिच्छेद होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी और जो हल है वह केवल एक होगा। और दूसरी बात, यदि दूसरी कंडीशन का पालन कर रहे हैं, हमारा जो समीकरण युग्म है वह दूसरी कंडीशन का पालन कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए जो भुजाएं होंगी अर्थात जो रेखाएं हों, जो समीकरण का रेखाएं हैं वो एक के ऊपर होके एक जाएगी और साथ में उसके अनेक हल होंगे। क्यों? क्योंकि उसका तो जिस बिंदु पर वो रेखा का निर्माण होगा उसी बिंदु पर ही क्या होगा, एक हल का निर्माण करेगा। यानी हम ये कह सकते हैं उसके कितने होंगे, असीमित हल या अनेक हल होंगे। और जो तीसरी स्थिति है उसमें यदि हमारे a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 ये आपस में, यानी तीसरी बात जो है हमारी अचर पद वाली, ये यदि बराबर नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो भुजाएं हैं वो क्या होंगी, समांतर होंगी। और समांतर होने पर जब भुजाएं समांतर हैं तो वो आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेंगी और प्रतिच्छेद नहीं करने की कंडीशन पर कोई भी हल नहीं होगा। अब इस तरह से हम अनेक उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे कि उदाहरणों में हम अनेक a और b के मान बदल बदल कर रख सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण यदि लूं तो मेरा पहला युग्म ले लेता हूं मैं x माइनस, देखिएगा इसका x माइनस 2y बराबर 0, इस तरह का एक समीकरण युग्म ये ले लिया। और दूसरा ले लिया मैंने 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। तो इसमें देखिएगा a का जो मान है, a का मान जो 1 है और a2 का जो मान है वह 3 है और उसके बाद 2/4 ये देखिएगा। और इसको मैंने जब काटा है तो क्या हो गया, ये 1/2 बराबर 0। इसमें अपन का जो अचर है वो कुछ भी नहीं है, अचर पद नहीं है ना इसमें क्या है, अचर पद 20 है। तो हमने देखा है तो a/, यानी अनुपात जो है a1 बराबर a1/a2 और b1/b2 ये पहली कंडीशन का पालन कर रहा है, अर्थात पहली कंडीशन में ये बराबर नहीं है और बराबर नहीं है तो ऐसी स्थिति में हमारे जो ये दोनों रेखाओं के इक्वेशन है अर्थात रैखिक समीकरण युग्म जो है यह हमारी पहली शर्त का पालन कर रहा है। इसी तरह से हम अन्य शर्तों का पालन भी करा सकते हैं और आगे हम जब इन प्रश्नों के अनुप्रयोग करेंगे तब इनके बारे में अच्छे से जानेंगे। अब देखिएगा आप प्रश्नावली 1 को किस तरह से करते हैं। तो देखिएगा प्रश्नावली 1,